Hello traders, welcome to the channel. I hope you all are doing great एंड आप सभी इस वीक में प्रॉफिटेबल रहे होगे। आपने इस वीक प्रॉफिट्स किए होंगे, ना कि इस फ्राइडे को अपना अकाउंट वाइप आउट किया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपका वीक प्रॉफिट या लॉस में क्लोज हुआ है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे लिए हुए ट्रेड्स, इस वीक के लास्ट ट्रेड्स, बेसिकली फ्राइडे के मेरे ट्रेड्स। मैं उस ट्रेड का ब्रेक डाउन करूँगा एंड उसके लेवल्स बताऊँगा, उसके लॉजिक्स बताऊँगा, ट्रेड मैंने क्यों लिया, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये वीक का लास्ट मेरा ट्रेड ब्रेकडाउन का वीडियो होने वाला है एंड फ्राइडे भी है। तो आज मैंने फ्राइडे को ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है फ्राइडे को मेरा मोस्ट ऑफ द केस में लॉसेस होता रहा है। अगर वीक मेरा प्रॉफिटेबल होता है, फ्राइडे को इतने लॉस हो जाते हैं कि जितने प्रॉफिट होते हैं उससे और माइनस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक रूल बनाया है कि फ्राइडे को ना ही ट्रेड करो तो बेहतर है। अगर ट्रेड करना भी है तो एक ट्रेड करूँगा और एकदम मिनिमम रिस्क के साथ, और एकदम A+, जो सेटअप होता है अगर वो सेटअप दिखाता भी है, नहीं तो ट्रेड फ्राइडे को नहीं लूँगा। क्या फ़ायदा है गाइज़, आपने 4 दिन प्रॉफिट्स किए, मेहनत करके प्रॉफिट्स किए, ट्रेड लिए, पेशेंस करके आपने प्रॉफिट्स बनाए, फिर वीक के लास्ट डे में फ्राइडे को आपने अकाउंट वाइप आउट कर दिया या सारे प्रॉफिट्स लॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए। फिर क्या ही फ़ायदा, आपका साइकोलॉजी उससे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप गैम्बलिंग माइंड में चले जाओगे, आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत पेशेंसली इस फ्राइडे को वेट किया और सुबह तक मैंने चार्ट भी नहीं देखा था। शाम में मैंने न्यूयॉर्क सेशन में जब मोमेंटम आया मार्केट में तभी मैंने एक ट्रेड लिया, गोल्ड में ट्रेड ले रखा था, और जो कि इस ट्रेड में मुझे मेरा टीपी मिल गया। और मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया मार्केट से, क्योंकि मार्केट एकदम चॉपी था छोटे टाइम फ्रेम में। और बड़े टाइम फ्रेम में आप देखो, यहाँ पे गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। गोल्ड 1 आवर के चार्ट में पैरेलली मूव हो रहा था अपसाइड के डायरेक्शन में। तो और यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन मार्क किया और ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया। और देखो 15 मिनट का और 1 आवर का, देखो यहाँ एक ऊपर में रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन को मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने एक ये लेवल बनाया, 1 आवर का लेवल, ये हो गया। एंड 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन मैं जो दिखा रहा हूँ, इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो बेसिकली मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को एज ए सप्लाई जोन रिएक्ट कर रहा था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब तीसरे बार मार्केट यहाँ पे आया और उसके आने के बाद रिएक्शन दिखा मार्केट में डाउनसाइड की ओर, तो मैंने एक 1 आवर में एक सपोर्ट जोन था, देखो आप, ये सपोर्ट जहाँ से मार्केट बार बार रिएक्शन लिया 15 मिनट में, एक सपोर्ट जोन था छोटे टाइम फ्रेम में। एंड मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिया 15 मिनट के कैंडल से। तो इस जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का रिएक्शन आया नीचे के साइड। तो ये रिएक्शन मतलब फेक आउट नहीं था, ओरिजिनल था। मार्केट में ट्रैप नहीं किया, मार्केट को नीचे ही जाना था बेसिकली। मैं ज़्यादा ओवर बता रहा हूँ। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ 1 मिनट सपोर्ट, 1 मिनट का सपोर्ट जब भी ब्रेक हुआ, तो मैंने ब्रेक होने पे मैंने एक सेल साइड का ट्रेड प्लान किया। और ये मेरा, आप नोटिस करोगे तो ये मेरा वीक का पहला ट्रेड है जो मैंने गोल्ड में सेल साइड लिया हुआ है। लॉजिक एकदम सिंपल है। 1 मिनट में आप देखो, ये था सपोर्ट जोन, मार्केट ने ब्रेक किया, वापस से पुल बैक दिया मार्केट, पुल बैक पे ये जोन बनाया मैंने, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक जोन बनाया मैंने, मार्केट यहाँ पे आया, मैंने एंट्री ली, हल्का सा स्लो मोमेंट हुआ मार्केट में। एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट मार्केट ने टीपी देखी और उसके बाद मार्केट यहाँ से एकदम साइडवेज हो गया, ऊपर चला गया एकदम मेरे टीपी टच होने के बाद। तो ये था मेरा एक ट्रेड, फ्राइडे को एक ही ट्रेड लिया, रात में लिया, एकदम प्रॉफिटेबल वीक रहा, प्रॉफिटेबल दिन रहे। फ्राइडे को बहुत दिन बाद मेरा फ्राइडे अच्छा गया, नहीं तो फ्राइडे ऐसे मेरे लॉस में ही चला जाता था। जो भी मैं प्रॉफिट करता था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। आप देखो, मैंने नोट्स लगा लिए, जर्नल बना लिए, और मैंने इस वीक कितने ट्रेड्स लिए हैं मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा आपको, और किस किस इंस्ट्रूमेंट में लिए वो भी बताऊंगा, एंड कितने लॉस कितने प्रॉफिट हुए वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको।
तो ये है फ्राइडे का एक ट्रेड मेरा गोल्ड में निगोशिएशन। आप देखो 7, 8, 6 अगस्त, 5 अगस्त, 4 मंडे, यहाँ वीक स्टार्ट हुआ अपना। वीक स्टार्ट होते ही मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें टीपी मिला मुझे। हाँ, ये एक ही ट्रेड है। एक फर्स्ट ट्रेड गोल्ड में न्यूयॉर्क सेशन में टीपी हिट, लास्ट वीक का लास्ट दिन भी टीपी हिट गोल्ड में ही और न्यूयॉर्क सेशन में। ये था मंडे को, प्रॉफिटेबल मंडे रहा। मंडे को एक ही ट्रेड टीपी मंडे को। ट्यूसडे को गाइस, ट्यूसडे को भी एक ही ट्रेड एंड मार्केट में एसएल हिट, न्यूयॉर्क सेशन गोल्ड, 2 ट्रेड मंडे और ट्यूसडे, 2 ट्रेड, एक में प्रॉफिट एक में एसएल। अब आते तीसरे दिन में। तीसरे दिन में 2 ट्रेड लिए, एक लंदन एक न्यूयॉर्क में, गोल्ड सेम पेयर। फर्स्ट वाले में टीपी हिट, तो फर्स्ट वाले में एसएल हिट 2 ट्रेड सूख गए। और इस दिन मैंने सेकेंड वाले ट्रेड लिया तो मार्केट ने टीपी दे दिया, तो 2 टीपी 2 एसएल और टोटल ट्रेड्स हो गए 1, 2, 4। 4 ट्रेड्स में दो में टीपी हिट हुआ, 2 में एसएल हिट हुआ सेम पेयर में। चौथे दिन में आते हैं थर्सडे को। थर्सडे को मैंने लिया था 1, 2 ट्रेड्स, हाँ 2 ट्रेड्स। इसमें भी सेम हुआ, टीपी पहले वाले में टीपी हिट सेम पेयर गोल्ड में और बाद में पहले एसएल हिट सॉरी और बाद में टीपी हिट। तो टोटल हो गए 6 ट्रेड्स, 3 का एसएल 3 का टीपी, 50-50 चल रहा है अभी तो। एंड लास्ट ट्रेड वीक का लास्ट दिन फ्राइडे, एक ही ट्रेड जो कि प्रॉफिटेबल रहा। तो मेरा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है आपका 60-40, यानी मैंने टोटल ट्रेड्स जो लिए 10 ट्रेड नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड लिए, जिसमें 3 ट्रेड मेरा एसएल हिट हुआ और 4 ट्रेड में मेरे टीपी लगे। तो हाँ, 60-40 का रेशियो है मेरा, इस वीक में रहा है 60-40 का मेरा प्रॉफिट। और आप बोलोगे स्ट्रैटेजी रेशियो या जो भी रेशियो है, तो इस वीक का मेरा 60-40 रहा है। और टोटल ट्रेड्स मैंने 1 2 3 4 5 दिन में 7 ट्रेड्स लिए हैं। मंडे ट्यूसडे को एक ट्रेड, वेडनेसडे को 2 ट्रेड एंड थर्सडे को 2 ट्रेड्स, फ्राइडे को 1 ट्रेड्स। तो ये था गाइज मेरा जर्नल और मेरे ट्रेड्स के ब्रेकडाउन, और मैंने किस रेशियो पे इस वीक को क्लोज़ किया, प्रॉफिट और लॉस, आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया। और ये जो मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया, एक बार मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूँ, चार्ट्स पे समझा देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप देखो अभी तक मार्केट शायद इस जोन पे आया भी नहीं है। हाँ, ये ट्रेंड जोन था अपने, ट्रेंड लाइन था अपने पास, ये वाला ट्रेंड लाइन था यहाँ पे। 15 मिनट में देखो, 5 मिनट, 15 मिनट, जब 15 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया, मार्केट यहाँ पे आफ्टर रिजेक्शन देखो अब 1 मिनट का सपोर्ट ब्रेक हो गया था, ब्रेकडाउन आया था मार्केट में ये फॉल के बाद, इस जोन का फॉल के बाद। एंड जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन आया, मैंने इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मैंने एक पुल बैक का वेट किया एंड मैंने ट्रेड प्लान किया। 1:2 था, 2:3, 1:2.3 समथिंग, 66 पिप का टारगेट था एंड 28 पिप का मेरा एसएल था। तो इसमें मुझे टारगेट दे दिया देखो। एंड इसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, मूव बचा ही नहीं, एकदम स्लोली मूव कर रहा था, क्योंकि लास्ट डे था और मेनली गोल्ड लास्ट, अगर वीक गोल्ड ऐसा मार्केट है, अगर आपको वीक के सारे दिन अगर ट्रेंड में चल रहा है या आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो वीक के लास्ट दिन यानी फ्राइडे को एसएल हंटिंग ज़रूर करता है वो। तो आपको मैं दिखाता हूँ वो भी। मार्केट एकदम स्लो था एंड अचानक से मार्केट में मूव आया। आप ये मूव देखो, ये कैंडल देखो गाइस, एक ही कैंडल
एक ही कैंडल बनी और सबका लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ऐसे हंटिंग कर दी, सबका। पीछे जितना भी मार्केट में एकदम स्लोली मूवमेंट था, मार्केट ने सबका ऐसे हंटिंग किया। और ये होता है गोल्ड में जनरली। 200 पिप के आसपास ये कैंडल बनी है 5 मिनट में। तो ये था गाइस मेरे ट्रेड्स के ब्रेकडाउन। तो वीडियो करते हैं एंड। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल मैं एक वीकली एनालिसिस का वीडियो डालने वाला हूँ गोल्ड एंड BTC और बाकी पेयर्स का हो सके तो। लेकिन कल वीडियो आएगी, वीकली फोरकास्ट आएगी गोल्ड और बिटकॉइन का आएगी। तो आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को एंड लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।